AIMIM बीजेपी अलायंस से नाकोट। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में बड़ा ट्विस्ट। महाराष्ट्र की सियासत में एक चौंकाने वाला डेवलपमेंट सामने आया है। अकोला डिस्ट्रिक्ट के आकोट नगर परिषद में बीजेपी ने AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर नया लोकल अलायंस बना लिया है। ओशिवारा पुलिस ने शातिर चोर को पकड़ा। 1.26 करोड़ के चोरी का माल बरामद। ओशिवारा पुलिस ने अंधेरी वेस्ट के लोखंडवाला एरिया में हुई एक बड़ी चोरी के केस का खुलासा किया है। पुलिस ने एक आदत से मजबूर चोर को गिरफ्तार करके गोल्ड, डायमंड और सिल्वर के जेवरात बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 1.26 करोड़ है। अमरनाथ में बीजेपी कांग्रेस साथ। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में बवाल। महाराष्ट्र के सिविक्स बॉडी इलेक्शन 2026 से पहले अमरनाथ से एक चौंकाने वाली पॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आई है। यहां बीजेपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शंस के लिए अलायंस कर लिया है। वाशी में 14-16 जनवरी तक ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस। इलेक्शन प्रोसेस के चलते रूट बदला। नवी मुंबई NMMC इलेक्शन 2026 के प्रोसेस के चलते नवी मुंबई पुलिस ने वाशी एरिया में ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस लगाने का अनाउंसमेंट कर लिया है। ये रिस्ट्रिक्शन 14 जनवरी से 16 जनवरी तक सुबह 6 बजे से रात 9 बजे के बीच लागू रहेगा। मुंबई 2025 में राइड हेलिंग का किंग। लेट नाइट और वीकेंड उबर ट्रिप्स सबसे ज़्यादा। रिपोर्ट। मुंबई एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में मुंबई ने इंडिया के राइड हेलिंग मार्केट में टॉप पोजीशन हासिल की है। शहर में लेट नाइट और वीकेंड पर उबर ट्रिप्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। सीवुड्स ट्रैफिक पुलिस का अनोखा इनिशिएटिव। सीट बेल्ट पहने ड्राइवर्स को मिले गुलाब। रोड सेफ्टी के प्रमोट करने के लिए सीवुड्स ट्रैफिक पुलिस ने एक पॉजिटिव और यूनिक इनिशिएटिव शुरू किया है। इस कैंपेन के तहत जो मोटरिस्ट सीट बेल्ट पहने हुए मिले, उन्हें चालान के बजाय गुलाब देकर रिवॉर्ड किया गया। पुलिस ने 23 साल के युवक को पकड़ा। 14.24 लाख के बैंड ड्रग मेफेड्रेन बरामद। महाराष्ट्र के थाने में पुलिस ने ड्रग के खिलाफ बड़ी एक्शन लेते हुए 23 साल के अमन तमीन गडकरी को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 71.2 ग्राम मेफेड्रेन बरामद किया, जिसका मार्केट वैल्यू लगभग 14.24 लाख बताया जा रहा है। इम्तियाज़ जलील पर हमले की कोशिश। मॉब ने घेरा, पुलिस ने सिचुएशन संभाल ली। छत्रपति संभाजीनगर। AIMIM के फॉर्मर MP इम्तियाज़ जलील पर मॉब अटैक की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना छत्रपति संभाजीनगर में हुआ, जहां कुछ लोगों ने अचानक उन्हें घेर लिया और हंगामा शुरू हो गया। उनका सिर्फ मकसद मोहब्बत को ख़त्म करना और नफ़रत फैलाना है। AIMIM के वारिस पठान ने भागवत के लव जिहाद रिमार्क्स पर तीखी टिप्पणी दी। AIMIM के नेशनल स्पोक पर्सन वारिस पठान ने RSS चीफ मोहन भागवत के लव जिहाद पर दिए गए बयान पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। पठान का कहना है कि सांग परिवार का असली मकसद मोहब्बत को तोड़ना, नफरत फैलाना और समाज को पोलराइज करना है। BMC इलेक्शन 2026 बीच कैंडी रेसिडेंट्स ने सिविक्स चार्टर जारी किया। कैंडिडेट से लिखित में मांगी गारंटी। BMC इलेक्शन 2026 से पहले मुंबई के बीच कैंडी एरिया के रेसिडेंट्स ने एक डिटेल सिविक्स चार्टर जारी किया है। इस चार्टर में फुटपाथ रीडेवलपमेंट, ट्रैफिक कंजेशन कम करना, इंक्रोचमेंट रिमूवल, पार्किंग इश्यूज, ड्रेनेज, क्लाइनलीनेस और सिटीजन पार्टिसिपेशन जैसे मुद्दों पर कैंडिडेट से रिटर्न कमिटमेंट्स मांगे गए हैं। रेसिडेंट्स का कहना है कि सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी के साथ काम होना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस VP हिदायत पटेल की अकोला में चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हिदायत पटेल की अकोला डिस्ट्रिक्ट में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना हमले के एक दिन बाद हुई, जिसमें उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी उबैद पटेल को CCTV फुटेज के बेसिस पर मैन हंट के बाद अरेस्ट कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये मामला पर्सनल रिवेलरी का लग रहा है, न कि पॉलिटिकल। थाने डोंबिवली के बंद घर से इंसानी खोपड़ी और हड्डियां बरामद, जांच जारी। थाने डिस्ट्रिक्ट के डोंबिवली महात्रे नगर में एक अबेंडन हाउस से ह्यूमन लाइक स्कल और स्केलेटल रिमेन्स मिले हैं, यानी हड्डियां मिली हैं। पुलिस ने हड्डियां, कपड़े और कुछ नया अन्य सामान जो है वो बरामद कर लिया है। JJ हॉस्पिटल मुंबई फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया गया है और मानपाड़ा पुलिस जाँच कर रही है। BMC इलेक्शन 2026 बाइकला में बदलाव के बावजूद गीता गावली अटल कहती हैं, मेरा काम ही मेरी पहचान है। BMC इलेक्शन के करीब आते ही अखिल भारतीय सेना की कैंडिडेट गीता गावली ने कहा कि रीडेवलपमेंट के चलते वोटर्स के शिफ्ट होने से उनकी इलेक्शन प्रॉस्पेक्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वार्ड 212 बाइकला से उन्होंने कहा कि उनका पुराना काम और लोगों से रिश्ता ही उनका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है। पॉल्यूशन और डस्ट के इश्यूज़ पर भी उन्होंने मॉनिटरिंग का दावा किया।
थाने साइबर क्राइम 73 साल के बुजुर्ग से 5.11 लाख की ऑनलाइन शेयर मार्केट ठगी। थाने में 73 साल के एक व्यक्ति को इंटरनेशनल शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के नाम पर साइबर फ्रॉडस्टर्स ने 5.11 लाख का चूना लगाया। स्कैमर्स ने +44 नंबर से कांटेक्ट करके फेक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म पर पैसा लगवाया और विड्रॉल के टाइम गायब हो गए। पुलिस ने केस रजिस्टर कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। हैदराबाद में वायरल हुई मदीना रोज़ आइसक्रीम, इंस्टाग्राम पर मचा धूम। सऊदी अरेबिया की मशहूर मदीना रोज़ आइसक्रीम हैदराबाद में वायरल हो रही है। इस आइसक्रीम की ख़ास बात यह है कि इसका यूनिक रोज़ फ्लेवर, रोज़ वाटर मिस्ट और गिरती हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ, जो इसे एक इंस्टाग्राम फ्रेंडली एक्सपीरियंस बताता है। ट्रैवलर्स और फूड ब्लॉगर्स के बीच ये काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। वायरल वीडियो, सेंट्रल लाइन लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए महिलाओं की भिड़ंत, सेफ्टी पर सवाल। मुंबई सेंट्रल रेलवे लाइन का एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है, जिसमें महिला कम्यूटर्स भरी लोकल ट्रेन में घुसने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। वीडियो में कुछ महिलाएं ट्रेन के दरवाजे से लटकती हुई भी नजर आ रही हैं। नेटिजन ने स्पिरिट ऑफ मुंबई पर सवाल उठाते हुए अथॉरिटीज़ को ओवर क्राउडिंग और ट्रेन कैंसिलेशंस के लिए जिम्मेदार बताया है। पालघर क्राइम, शादी का झांसा देकर आदिवासी युवती 3 लाख में बेची गई, 4 पर हुआ केस। पालघर पुलिस ने एक सीरियस मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी के 20 साल की कतकरी ट्राइबल वुमेन को शादी के बहाने 3 लाख में बेचा गया और उसके साथ शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया गया। आरोपियों पर BNS और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। दिल्ली फैज़ इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन, 5 पुलिस जवान हुए घायल। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट एरिया में फैज़ इलाही मस्जिद के पास MCD ने इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू किया। 17 बुलडोजर्स के साथ हुई इस कार्रवाई के दौरान लोगों ने विरोध किया, जो बाद में हिंसा में बदल गया। पत्थरबाजी में 5 पुलिस जवान घायल हो गए हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। एयर पॉल्यूशन रूल्स की उल्लंघन, 233 कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद करने का नोटिस। अथॉरिटीज़ ने हवा प्रदूषण के नियम तोड़ने पर 233 कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद करने का नोटिस जारी किया है। जांच में पाया गया है कि कई साइट्स पर पॉल्यूशन मेजरिंग मशीन्स नहीं लगाई गई थी, ग्रीन नेट्स नहीं थे और पानी का छिड़काव भी नहीं हो रहा था। विकी कौशल, कैटरीना कैफ ने बेटे का नाम विहान रखा, उरी मूवी से है कनेक्शन। विकी कौशल और कैटरीना कैफ ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे का नाम विहान कौशल अनाउंस किया है। दिलचस्प बात यह है कि विहान नाम का कनेक्शन विकी की सुपरहिट फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से भी जुड़ा हुआ है। फैंस ने इस अनाउंसमेंट के बाद कपल को बधाइयाँ दी है। फ्रीडम एट मिडनाइट सीजन 2 की OTT रिलीज डेट कंफर्म, जनवरी में होगा रिलीज। हिस्टोरिकल वेब सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट के सीजन 2 की OTT रिलीज जनवरी में फिक्स हो गई है। इस सीरीज में सिद्धांत गुप्ता, जवाहरलाल नेहरू, चिराग वोरा, महात्मा गांधी और राजेंद्र चौला सरदार पटेल की रोल्स में नजर आएंगे। सीरीज भारत के आज़ादी के दौर की कहानी दिखाती है। WPL 2026 ओपनिंग सेरेमनी, यो-यो हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडिस ने मचाया धूम। WPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी 9 जनवरी को DY पाटिल स्टेडियम में होगी। इस शानदार ओपनिंग इवेंट में यो-यो हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडिस लाइव परफॉर्मेंस देंगे। सेरेमनी शाम 6:45 पर शुरू होगी, जिसके बाद मुंबई इंडियंस वुमेन्स और RCB वुमेन्स के बीच ओपनिंग मैच खेला जाएगा। बांग्लादेशी इंसिडेंट पर शिखर धवन का रिएक्शन, बोले ये दिल तोड़ने वाला है। बांग्लादेश में एक हिंदू विधवा महिला पर हुए हमले पर फॉर्मर क्रिकेटर शिखर धवन ने दुख व्यक्त किया है। एक ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उन्होंने इस घटना को हार्ट ब्रेकिंग बताया और हर तरह की हिंसा की निंदा की, साथ ही पीड़ित के लिए इंसाफ की दुआ भी की है। कोहली के नारे, वडोदरा एयरपोर्ट पर फैंस ने विराट कोहली को घेर लिया। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ODI सीरीज से पहले विराट कोहली वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां फैंस ने उनका ज़बरदस्त स्वागत किया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कोहली को देखते ही फैंस की भीड़ लग गई और उन्हें निकालना मुश्किल हो गया। 3 मैचेस की ODI सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी।